आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो अभी-अभी 12 जून 2025 को घटी है। फ्लाइट AI 171 242 मुसाफिरों के साथ सीधा एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर जा गिरा और चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। हंसी, नींद, पढ़ाई सब चीखों में बदल गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक खौफनाक रहस्य है। तो चलिए जानते हैं इस हादसे की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उस आखिरी पल तक। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। अब करते हैं शुरुआत। 12 जून 2025 एक ऐसी जो अब भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। सुबह के करीब 6:45 अहमदाबाद का आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज अपनी पहली किरणें जमीन पर बिखेर रहा था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज का दिन सैकड़ों लोगों के लिए आखिरी साबित होने वाला। एयर इंडिया की एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI 101 लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रही थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। हर कोई एक नई मंजिल की ओर रवाना हो रहा था, कुछ अपने परिवार से मिलने, कुछ काम के लिए और कुछ शायद जिंदगी के सबसे खास सफर पर। लेकिन किसे पता था कि ये सफर जिंदगी का आखिरी मोड़ बन जाएगा। टेक ऑफ के ठीक 47 सेकंड बाद जब विमान महज 625 फीट की ऊंचाई पर था, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विमान अचानक एक अजीब ढंग से नीचे की ओर झुकने लगा। कंट्रोल टावर को अंतिम रेडियो सिग्नल मिला, वी आर एक्सपीरियंसिंग लॉस ऑफ लिफ्ट, ट्राइंग टू स्टेबलाइज। और फिर एक जोरदार धमाका, पूरा जहाज सीधा जा गिरा। अहमदाबाद के मेघानी नगर में स्थित VJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। एक बड़ा हॉस्टल जहां दर्जनों छात्र नींद में थे। एक पल पहले तक सब सामान्य था, अगले ही पल आग, धुआं और चीखों का समंदर उठ खड़ा हुआ। लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। आसमान से मौत टपक पड़ी थी। एक बोइंग 787 जिसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक माना जाता है, ऐसे अचानक क्रैश कर जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। घटना स्थल पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि विमान का ढांचा पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना भी नामुमकिन था। बोइंग का ये विमान कोई नया जहाज नहीं था, लेकिन ना ही बहुत पुराना। इसने अब तक 43,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भर ली थी और नियमित रूप से इसकी मेंटेनेंस भी होती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये किसी तकनीकी खराबी का नतीजा था, या कोई मानव भूल, या फिर इससे भी कुछ ज्यादा गहरा? पूरा देश स्तब्ध है और पूरी दुनिया के दिल में एक सवाल बैठ गया है, क्या हम वाकई आसमान में सुरक्षित हैं? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? अंडर ग्रेजुएट छात्राएं और एक PG रेजिडेंट डॉक्टर। ये छात्राएं उस वक्त लंच कर रही थीं। थाली में खाना अधूरा था और जिंदगी भी। 40 से ज्यादा छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कई ICU में हैं और आज भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं। ये हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं था, ये उन बेगुनाह जिंदगियों पर पड़ा वो वज्रपात था जो न फ्लाइट में थी न कहीं बाहर, बस अपने हॉस्टल रूम में थी, सुरक्षित और शांत। प्लेटें जहाँ की जहाँ रह गईं, रसोई की टेबल उलट गईं और दीवारें काली राख से ढक गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आसमान से एक उड़ता हुआ ताबूत सीधे उनकी नींद पर हमला करेगा। और ये सिर्फ हॉस्टल तक ही सीमित नहीं था, विमान के आसपास के इलाकों में भी आग की लपटें फैल गईं। कुछ स्थानीय निवासी भी झुलस गए। हालांकि हॉस्टल के बाहर कोई मौत नहीं हुई, लेकिन अंदर का मंजर नरक जैसा था। ब्लैक बॉक्स, अनकही सच्चाई का गवाह। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो किसी भी हादसे का सबसे बड़ा गवाह होता है, ब्लैक बॉक्स। दो चीजें बरामद की गईं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यही वो दो सबूत हैं जो बताएंगे कि आखिरी मिनटों में पायलट क्या कह रहे थे, किस बटन को दबाया गया, किस सेकंड में क्या हुआ। ब्लैक बॉक्स से पता चला है कि विमान ने टेक ऑफ के 20 सेकंड के भीतर ही लिफ्ट खो दी थी। पायलट ने आखिरी कॉल की, मेडे, लॉसिंग लिफ्ट, और उसके ठीक बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर सिग्नल भी गायब हो गया। बचाव दलों को घटना स्थल से जो डेटा मिला है, उसमें ये साफ तौर पर दिखता है कि विमान एकदम सीधा नीचे गिरा। 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से जमीन की तरफ झुका और फिर हॉस्टल की छत को फाड़ते हुए फर्श तक पहुंच गया। जांच एजेंसियां -AAIB, DGCA, बोइंग और अमेरिका की NATSB -चारों मिलकर इस डेटा का विश्लेषण कर रही हैं। संभावना है कि ये हादसा टेक्निकल फेलियर से हुआ, शायद इंजन में थ्रस्ट की कमी या फ्लैप और गियर में कोई गड़बड़ी। फिलहाल बोइंग ने भी अपनी टेक्निकल टीम भारत भेज दी है। और एक बात जो सबसे ज्यादा डरावनी है, इस हादसे के बाद ड्रीमलाइनर को लेकर कई देशों में सुरक्षा समीक्षा शुरू हो गई है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से आभार। इस वीडियो में जो जानकारी आपने सुनी वो पूरी घटना नहीं है, क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो मौत से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई जारी है
और हो सकता है कि मरने वालों की संख्या आने वाले समय में और बढ़े। यह हादसा अभी पूरी तरह से जांच के घेरे में है, इसलिए जो कुछ भी आपने अभी जाना वो सिर्फ एक डरावनी झलक भर है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे